श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक बल चार। प्रणवो पवन कुमार खरवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आधार बसहि राम सर चाप धर। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम प्रणतर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। बोलो राम नारायण सरकार की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और श्री वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करता हूँ। वाल्मीकि रामायण के चौथे अध्याय में हम आप लोगों को कथा सुना रहे हैं। चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म और कलिक नामक जो व्याध था और कुतंग मुनि की कथा हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। आप लोग मनोयोग पूर्वक सुने और अपने जीवन में उसको उतारें। जय जय श्री राम जी सरकार की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। नारद जी कहते हैं कि पिछले अध्याय में हमने माघ मास के महात्म सुनाया था और इस बार चैत्र मास के पठन और श्रवण का महात्म सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला और वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। तो स्वप्न नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। इसको प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नामक व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराय धन के अपहरण में ही लगा रहता। दूसरों की निंदा करना तथा चोरी चुगली और पाप करना उसका नित्य का कर्म था। और पराय धन का अपहरण करना, लूट करना, लोगों को मारना, अत्याचार करना यह उसका रोज का काम था। और ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौों की हत्या वो करता था। पराय धन तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवताओं के धन को भी वह बलपूर्वक हरण कर लेता था, छीना लेता था। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी गिनी जाए तो कम ही कहा जाएगा। उसका अक्षम्य पाप बढ़ता ही जा रहा था। और एक समय वह महापापी व्याध जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, वह जो है सौवीर नामक नगर में प्रवेश कर गया। वह नगर सब प्रकार से वैभव से संपन्न, आभूषण से विभूषित, युवतियों द्वारा अलंकृत और स्वच्छ जल से सरोवर वहां पर शोभायमान थे। और उस नगर की शोभा बड़ी रमणीक थी। व्याध उस नगर में गया। सौरवीर नगर के उपवन में भगवान
केशव का, नारायण का बड़ा ही सुंदर मंदिर था। और मंदिर के भुज पर अनेकों स्वर्ण के कलश भरे हुए लगे हुए थे, शोभायमान थे कलश। उसको देखकर वह व्यास बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि इसी नगर में निवास करेंगे और यहाँ से बहुत से ज्यादा हमको स्वर्ण मिलेगा, वह स्वर्ण लेकर के मैं यहाँ से निकलूंगा। और ऐसा निश्चय करके वह उस नगर में गया, मंदिर में। वहां उसने शांत स्थान दे करके भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंग मुनि को देखा। उत्तंग मुनि वहां पर बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, तपस्या के धनी थे और वहां पर अकेले ही रहते थे। उसने कहा अब मेरा काम और ही आसान हो गया, इस ऋषि को मैं मार डालूंगा और यहाँ से सारा धन लेकर के मैं चंपत हो जाऊंगा। उन्हें वहां उपस्थित देख करके उनको व्यास ने उनको चोरी में बिघ्न डालने वाला समझा। तदनंतर जब आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी समूह द्रव्य समूह लेकर चला और उस मनोन्नत व्यास ने उत्तंग मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबा करके और हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपाय किया, उपक्रम किया। उत्तंग ने देखा व्यास मुझे मार डालना चाहता है तो वे उससे कहने लगे। उत्तंग ने कहा वो भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। लुब्ध बाधाओं को मैं तुम्हारा क्या अपराध कर रहा हूँ। संसार में लोग अपराधी की तरह प्रतिपूर्वक हिंसा करते हैं और सज्जन निरपराधी व्यर्थ हिंसा नहीं करते। सांचित साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। बड़ा ही समझाने का उपक्रम किया उत्तंग ऋषि ने। दूसरों के साधनों में लगे रहने वाले साधु किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं रखते। चंदन का वृक्ष जैसे होता है और कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, पर चंदन काटने वाले उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देती है, सुवासित कर देती है। और विधाता बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से सहित कर देती है। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि उस पापी धन को स्त्री और आपके बच्चे खाते हैं। उनकी कुछ देर के लिए क्षुधा तो मिट जाती है, पर पाप के भागीदार स्वयं वही व्यक्ति होता है जो पाप करता है। पाप के द्वारा धन कमाया हुआ अधिक समय तक नहीं चलता है और ना ही वो बचता है। और मनुष्य जब तक रहता है पाप के फलस्वरूप दुखों को अकेला ही भोगता है। उत्तंग मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उसकी बातों में विचार करके कलिक नामक व्यास वैसे व्याकुल कांपने लगा। वैसे ये उसका दिमाग खुला और वैसे कांपने लगा, कहने लगा कि हे ऋषि, हमने बहुत ही अपराध किए हैं, बहुत ही पाप किए हैं। कोई बोला, हे विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से अब हमें नष्ट हो गए। अब हमको संतुष्टि की अनुभूति होने लगी है। तो मेरी बुद्धि सदा पापों में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है, उससे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। मैं
इसकी शरण में जाऊं और पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा। जो पूर्व जन्म में पाप किए थे उससे मुझे व्याध होना पड़ा। यहाँ भी मैंने पापों की जाल बटोरे रखी। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त हो जाऊंगा। माँ मना कली की यह बात सुनकर महेश उतंग बोले। उतंग ने कहा, महामंत्री व्याध, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल हो गई और उज्जवल हो गई, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। तो सुनो, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवा पुराण सुननी चाहिए और उसके समय से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कली के व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्युलोक को प्राप्त हुआ। उसने नवा पुराण सुना और नवा पुराण के अंत में उसने देह का त्याग कर दिया और देह का त्याग करके वह सीधे मृत्युलोक को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देखकर दयालु उतंग मुनि बड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले। उन्होंने कहा, भगवान कमलापति का स्तवन किया, ध्यान किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उतंग मुनि से इस प्रकार बोला कि हे विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया। अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपके द्वारा मेरे अपराध क्षीण हो गए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और सूत जी कहते हैं कलिंग ने मुनिश्रेष्ठ उतंग पर देव कुमकुम से उतंग पर वर्षा की और उनकी तीन प्रदक्षिणा करता हुआ उनके देव कुमकुम से वर्षा की और उनको प्रणाम किया। उनसे बारंबार प्रणाम करके और वो तुरंत भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ होकर के वह श्री हरि के परम धाम को जा पहुंचा। और आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवा पुराण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में, यानी कि रामायण चैत्र मास के अलावा सभी महीनों में सुनी जा सकती है और नवा पुराण किया जाता है, फल उसका भी मिलता है। पर चैत्र मास के महीने में जो नवा पुराण आरंभ करते हैं, पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, नवा पुराण करते हैं, उनके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त होता है। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महत्व पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब मैं आगे क्या कहूँ, आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार ये चौथा पुराण संपूर्ण हुआ। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महत्व के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण सुनने का फल और उसका वर्णन ये सब वर्णित है। आप लोग मनोयोग पूर्वक श्रवण करें और इसको नवा पुराण आप लोग अवश्य करें। इससे आप लोगों को अवश्य फल प्राप्त होगा और कमलापति भगवान राम की सरकार माता लक्ष्मी आप पर दयालु होंगी, कृपा करेंगी और समस्त बाधक आपके नष्ट हो जाएंगे। जय जय श्री सीता।